ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम स्टडी करने वाले हैं आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को शॉर्ट फॉर्म में बोले तो IDDFS एल्गोरिथम। तो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च एल्गोरिथम की बात करें तो ये एक अनइन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक है। अनइन्फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं। अनइन्फॉर्म बेसिकली ऐसी टेक्निक को बोलते हैं जब किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए जो हमने एक्शन लिया है उस एक्शन का हमें नहीं पता कि हम गोल स्टेट की तरफ जा रहे हैं या नहीं, या फिर हम अपने सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम अनइन्फॉर्म सर्चिंग। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है हमारे सोल्यूशन के रिलेटेड, सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये सोल्यूशन ठीक है या ये हमारी गोल स्टेट है। अगर है तो ओके, नहीं होता तो फिर उसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं, मजीद उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हमारी अनइन्फॉर्म सर्चिंग। उसके बाद इट कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ BSF एंड DFS। इसमें BSF की और DFS की दोनों क्वालिटीज मौजूद होती हैं। BSF में क्या था, हमारा कंप्लीटनेस, यानी हमें अगर तो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर तो हमारा गोल एग्जिस्ट करता है तो लाजमी तौर पे हमारा BSF उसको हमें फाइंड करके देता था। और दूसरी तरफ था हमारा DSF में ऐसा तो पॉसिबल था कि हमारा जो आंसर है वो ना फाइंड हो, ना हमें फाइंड करके दे, लेकिन उसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट थी वो बहुत ही बेहतर थी। BSF में क्या था, मेमोरी मैनेजमेंट नहीं थी लेकिन हमें आंसर कंप्लीट मिलता था। अब DFS में आंसर कंप्लीट नहीं मिलता लेकिन स्पेस एफिशिएंसी बहुत बेहतर थी। लेकिन अब आ गया हमारे पास आइटरेटिव डीपनिंग। इसने क्या किया, इनकी जो दोनों क्वालिटीज की उनको मिला के इसको बनाया गया है। ठीक है, इट रिपीटेडली अप्लाई DFS विद इंक्रीजिंग डेप्थ लिमिट अंटिल द गोल फाउंड। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है, ये मेरी गोल स्टेट है, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई किया जाएगा, हमारा DFS। लेकिन इसकी जो लिमिट है, डेप्थ लिमिट, उसको हम स्टार्टिंग में सेट करेंगे 0। इट स्टार्ट विद डेप्थ लिमिट 0 एंड इफ द गोल इज नॉट फाउंड इट इंक्रीज लिमिट। अब हो सकता है, अब मेरा गोल यहाँ पे क्या है, G है। डेप्थ लिमिट कहां तक सर्च करेगी, सिर्फ इस डेप्थ तक। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे गोल मिल जाता है तो ओके, सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे डेप्थ लिमिट को। तो अब हम कर देंगे 1। तो जब 1 करेंगे फिर ये क्या करेगा, इस 1 और 2 दोनों को सर्च करेगा। यहाँ पे आंसर मिलता है तो ओके, नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, हम इसको और इंक्रीज कर देंगे। इस दफा कर दिया इसको 2। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्चिंग करेंगे। तो जैसे ही हमारी गोल स्टेट मिल जाएगी तो हमारी सर्चिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द गोल इज नॉट फाउंड। ये प्रोसेस हर दफा, अगर यहाँ पे भी नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, अपनी डेप्थ लिमिट को बढ़ाएंगे 2 सीट, तो अब इस दफा क्या हो जाएगी 3। तो जब तक गोल नहीं मिलता इसको क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिमिट क्या है, हमारी 0 है, और ये हमारी स्टार्ट स्टेट है और ये हमारी गोल स्टेट है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको सर्च किया जाएगा। यहाँ पे हम आइटरेशन भी बना लेते हैं कि ये हमारी आइटरेशन 0 है। तो सबसे पहले किसको विजिट किया जाएगा, A को। तो क्या ये मेरी गोल स्टेट है, नहीं, ये मेरी गोल स्टेट नहीं है, और हमारी जो नोड्स हैं वो यहाँ पे खत्म हो गई है, A की स्टेट थी। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट को बढ़ाएंगे। तो 0 थी तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, अब 1 कर दी। ठीक है, अब मेरी आइटरेशन भी मैं क्या करूंगा, 1 कर दूंगा। एक आइटरेशन में मुझे नहीं मिला, अब दूसरी आइटरेशन। ठीक है, इट रिपीटेडली अप्लाई DFS, हमने DFS अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम दोबारा से A को विजिट करेंगे। A के बाद हम कहां पे जाएंगे, B को विजिट किया जाएगा, डेप्थ में दिया जाएगा। अब लिमिट 1 तक है तो हम मजीद डीप नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, नेबर की तरफ चले जाएंगे, वो है हमारा C। तो C को विजिट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या हमें यहाँ पे अपना गोल मिल गया, नहीं, हमारा गोल तो है G। तो नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, लिमिट को इंक्रीज करेंगे। तो 1 थी तो अब क्या कर दी हमने, 2 कर दी। ठीक है, अब हम दोबारा से सर्चिंग स्टार्ट कर, दोबारा से क्या करेंगे, DFS को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम A को विजिट करेंगे, आइटरेशन में बना लेता हूं 2, तो A को विजिट किया। A हमारा गोल नहीं था तो हम डेप्थ में आ गए, डेप्थ हमारे पास क्या है, B है। तो B को विजिट किया तो क्या ये हमारा गोल है, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमारा क्या है, D। तो D को विजिट किया, क्या ये हमारी गोल स्टेट है, नहीं है।
ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके पास शेलो नोड के पास आ जाएंगे, नेबर नोड के पास, फिर इसको विजिट करेंगे, क्या ये मेरी गोल स्टेट है, ये भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक हमने कहां पे गया, हमारे सी के पास चले गए। इसी तरह से हमारा डीएफएस काम करता है ना। ठीक है, पहले डेप्थ में जाता है, फिर उसके बाद जब डेप्थ खत्म हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। अब क्योंकि लिमिट 2 थी तो मैं मजीद नीचे नहीं जा सकता था, इस वजह से हमने क्या किया, बैक ट्रैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम किसको विजिट किया, सी को। तो यहाँ पे देखो हमारा सी आ गया। तो क्या सी हमारा गोल स्टेट है, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, और डी पाएंगे, उसके बाद हमारी एफ स्टेट है। तो एफ स्टेट को विजिट करेंगे, चेक करेंगे क्या ये हमारी गोल स्टेट है, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेबर के पास जाएंगे, नेबर हमारा जी है, तो जी को विजिट करेंगे। तो क्या ये हमारी गोल स्टेट है, तो यही हमारी गोल स्टेट थी। तो यहीं पे हमारी सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा आइटरेटिव डीपनिंग एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है, अगर तो हो सकता था यहाँ पे भी ना मिलती, तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी डेप्थ लिमिट को बढ़ाते, यहाँ पे क्या कर देते, 3 कर देते। फॉर एग्जांपल जे होता, तो फिर हमने क्या कर दिया, लिमिट को बढ़ा दिया। फिर हम क्या करेंगे, ए, फिर बी, फिर डी, फिर उसके बाद एच, फिर बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक, फिर हम ई, फिर आई, फिर बैक ट्रैक करके कहां पे जाएंगे, हम सी के पास जाएंगे, फिर एफ, ठीक है, फिर जी, और उसके बाद हमारा फाइनली जे। इस तरह से हमें गोल स्टेट मिली थी। तो इस तरह से वर्किंग होती है हमारे आइटरेटिव डीपनिंग में। उसके बाद बात करें हम इसके की पॉइंट्स की, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। तो कंप्लीटनेस, यस, गारंटी है। अगर तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये हमें आंसर देगा, लाजमी फाइंड करके देगा। ठीक है, अब लेकिन कंडीशन क्या है, वो फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो इसका क्या एंड होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये नहीं कर सकता। उसके बाद ऑप्टिमेलिटी, क्या ये शॉर्टेस्ट फाइंड करके देता है, हाँ जी, ये शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करके देता है। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो गोल स्टेट थी यहाँ पे क्या थी, सी। तो लिमिट फिर क्या होती, हमारी 1 होती। तो ये पहले इसको चेक करता, नहीं है तो फिर साथ ही नेबर को कर लेता, यहीं पे हमें क्या मिल जाता, आंसर मिल जाता। लेकिन अगर हम आइटरेटिव डीपनिंग का यूज ना करते फिर किस तरह होता, पहले बी पे जाता, फिर डी पे, फिर एच पे, फिर बैक ट्रैक करके यहाँ पे आता। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा IDDFS है वो इस तरह से हेल्प करता है। लिमिट की वजह से वो यहीं से यहाँ पे चला गया, बजाय कि वो यहाँ पे नीचे आता। उसके बाद टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। बी हमारा ब्रांचिंग फैक्टर है। मैक्सिमम एक नोड की जितनी ब्रांच होती है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम 2 ही है, किसी की भी 3 नहीं है। तो इस तरह से फिर हमारी ब्रांचिंग फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। और डेप्थ के भाई कितनी डेप्थ में जाके हमें गोल मिला है, तो कितने पे मिला है, 2 पे जाके, 0 1 2। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, यानी हमारी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, 4 हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 ही इसकी हमारी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।